Good morning, students. Today I am going to teach you clause and phrase. What is clause and what is phrase? So let's start. In previous classes, I taught you about sentences. What is sentence? A group of words arranged in proper order which makes complete sense is called sentence. Now I will teach you what is phrase. Phrase क्या है? A small group of words that adds meaning to a sentence is called phrase. ये phrase जो है स्मॉल ग्रुप होता है वर्ड्स का, यानी जैसे सेंटेंस बना हुआ होता है वर्ड से, वैसे ही फ्रेज भी बना होता है किससे? वर्ड से। लेकिन सेंटेंस क्या करता है? कंप्लीट मीनिंग देता है, बट फ्रेज जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कुछ मीनिंग देता है, और वो सेंटेंस को हेल्प करता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने में। अपना मीनिंग कंप्लीट करने में किसको हेल्प करता है? सेंटेंस को। एज फॉर एग्जाम्पल, फ्रेज का एग्जाम्पल क्या क्या है? इन द कॉर्नर, ऑन द बेंच, एट लास्ट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका? फ्रेज का। ये एक एग्जाम्पल हो गया फ्रेज का, ये एक एग्जाम्पल हो गया फ्रेज का। इस तरह से बहुत सारे फ्रेज होते हैं। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें 1 2 3 वर्ड्स है, 1 2 3 वर्ड्स है, 1 2 वर्ड्स है। तो ये छोटा ग्रुप है किसका? वर्ड्स का, जो कि क्या देता है? कुछ मीनिंग देता है। ये पूरा पूरा अपने आप में मीनिंग नहीं देता है। इन द कॉर्नर, कोने में, है ना, ये पूरा मीनिंग नहीं दिया। ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर, ये पूरा मीनिंग नहीं देता है, कुछ मीनिंग देता है। और ये सेंटेंस को अपना मीनिंग कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और ये क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है। तो फ्रेज क्या हुआ? ये इनकम्प्लीट मीनिंग देने वाला एक पार्ट होता है सेंटेंस का। इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही वर्ब होता है। यानी फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा और ना ही वर्ब होगा। जैसे इसमें देख लीजिए, इन द कॉर्नर, इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, ना ही कोई वर्ब है। इसको देखा जाए, ऑन द बेंच, देयर इज नो एनी सब्जेक्ट एंड नो एनी वर्ब। एट लास्ट, हियर आल्सो देयर इज नो एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब। नाउ सी क्लाउज, कि क्लाउज क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ऑन वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक क्या हो? वर्ब हो। और वह जो है क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसमें सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। इसमें अपना सब्जेक्ट है और वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं। द डोर ओपन एंड माई फादर वॉज इन द रूम। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है द डोर ओपेंड, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है एंड माई फादर वॉज इन द रूम, ये एक पार्ट है। तो ये जो है सेंटेंस का ये दो पार्ट है, और ये एक क्लाउज हुआ और ये एक क्लाउज हुआ। द डोर ओपेंड, ये अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है। एंड माई फादर वॉज इन द रूम, ये अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है। तो ये क्या है? यहां से यहां तक एक क्लाउज हो गया और यहां से यहां तक एक क्लाउज हो गया। यानी एक सेंटेंस में दो क्लाउज हो सकते हैं, 2 से
अधिक क्लाउज हो सकते हैं। तो ये एक क्लाउज हुआ और ये एक क्लाउज हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। इस पार्ट में भी देखते हैं, ये माय फादर सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी एक क्लाउज है और ये भी एक क्लाउज है। ठीक है। अनदर एग्जांपल, वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो ये एक पार्ट है, वी ईट, दूसरा है सो दैट वी मे लिव। तो वी ईट एक क्लाउज हो गया, सो दैट वी मे लिव ये एक क्लाउज हो गया। इसमें ये अपना सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। इसमें भी वी जो है सब्जेक्ट है, लिव जो है वर्ब है। तो इस तरह से इसमें दो क्लाउजेस हैं। अब है टाइप्स ऑफ क्लाउजेस। टाइप्स ऑफ क्लाउज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउज। नंबर वन इज कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज, नंबर टू इज सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। ये दो क्लाउज होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज क्या होता है वो जान लेते हैं हम लोग। कि वैसा क्लाउज जो किसी पे डिपेंड ना हो, वैसा क्लाउज जो किसी पे डिपेंड ना हो, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता हो, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता हो, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल, इट इज हॉट बट फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। इट इज हॉट बट फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ये एक क्या है, क्लाउज है। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज जो है वैसा क्लाउज होता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये एक क्लाउज हुआ, ये भी एक क्लाउज हुआ। ये दोनों पार्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है, बट से जुड़ा हुआ है, और बट क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जो क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा वो क्लाउज कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लाउज, यानी बट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जांपल यहां दिया हुआ है। कौन कौन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एंड है, बट है, और है, नॉर है, सो है, ये सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जांपल है। अगर सेंटेंस में दो क्लाउज आपस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, यानी एंड से, बट से, और से, नॉर से, सो से जुड़ा हुआ रहे, तो वो क्लाउज क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। सीधा सा देखना है हमें कि किस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन देखना है। अगर इनमें से किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट करता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, मेन क्लाउज पे, प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंड होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वो जुड़ा हुआ होता है किससे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेट क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेट क्लाउज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। द बुक विच आई लेंट यू इज अ साइंस बुक। इसमें एक पार्ट हो गया द बुक, दूसरा पार्ट हो गया विच आई लेंट यू इज अ साइंस बुक। तो इसमें भी दो क्लाउज हैं, एक द बुक हो गया क्लाउज, दूसरा क्लाउज जो विच से यानी इस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है वो हो गया। तो जो डिपेंड होता है, तो ये जो पार्ट है वो डिपेंड है इस पे, इसलिए ये हो गया क्या, विच आई लेंट यू इज अ साइंस बुक हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज यानी मेन क्लाउज। इसको भी पहचानने का एक आसान तरीका है कि वैसा पार्ट जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये पार्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा, है ना। और ये मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज कहलाएगा।
ये जो है डिपेंड करता है इस पे, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जांपल क्या क्या है? हु है, विच है, बिकॉज, दैट, एज, अंटिल, सो दैट, हुज, इफ, दो, देन, इटीसी। ये सारा एग्जांपल है किसका? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। अगर इनमें से किसी से भी जुड़ा हुआ रहे क्लॉज तो वो क्लॉज कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि इसमें विच से जुड़ा हुआ है तो ये वाला पार्ट हुआ क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसी तरह से सो से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो वाला पार्ट हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो मैं बता दूं कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 प्रेडिकेट। यानी जो भी सेंटेंस होगा उसका दो पार्ट होगा, दो भाग होगा। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसको कहेंगे और प्रेडिकेट किसको कहेंगे? तो सब्जेक्ट होता है कि द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी आर स्पीकिंग इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में हम जिस पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करते हैं या कहते हैं वो कहलाएगा क्या? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिस सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात किया जाता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। फिर प्रेडिकेट कहता है कि प्रेडिकेट क्या है? व्हाट इज प्रेडिकेट? तो प्रेडिकेट के बारे में कहा गया है कि व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह कहलाता है प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बात हम कहेंगे या जो बात बोला जाएगा वो सारा का सारा बात क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट, या वो सारा वर्ड्स प्रेडिकेट के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। टू बॉयज आर स्टैंडिंग इन द फील्ड। टू बॉयज आर स्टैंडिंग इन द फील्ड, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है? वो होगा सब्जेक्ट। तो देखेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है। इसमें टू बॉयज के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? टू बॉयज के बारे में कहा जा रहा है। तो ये टू बॉयज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इस टू बॉयज के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वे लोग फील्ड में खड़े हैं। तो ये पूरा जो पार्ट बच गया वो हो गया क्या? प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा ये? प्रेडिकेट कहलाएगा। अनदर एग्जांपल देखते हैं। द डियर वाज किल्ड बाय द लायन। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? तो यहां देख लो, डियर के बारे में भी कहा जा रहा है, लायन के बारे में भी कहा जा रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें काम कर कौन रहा है ना, वर्क कौन कर रहा है? दैट इज द सब्जेक्ट। तो इसमें वर्क कर रहा है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है? लायन के द्वारा। तो बाय द लायन जो है वो हो गया सब्जेक्ट। और बाकी जो पार्ट बच गया इसके बारे में, लायन के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि लायन के द्वारा जो है डियर को मारा जा रहा है। तो ये पूरा पूरा पार्ट हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ क्रश। तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? क्रश के बारे में। एक क्रश के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और जो कुछ भी बात किया जा रहा है क्रश के बारे में वो सारा यहां से यहां तक क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द लायन किल्ड द डियर, द लायन किल्ड द डियर। इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? इसमें ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, इसके बारे में भी, इसके बारे में। लेकिन मैंने बताया कि वर्क कौन कर रहा है, तो लायन वर्क कर रहा है, वो मार रहा है किसको? डियर को। तो लायन जो हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट हो, है ना, और जरूरी नहीं कि लास्ट में ही प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। प्रेडिकेट स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, किस टाइप का सेंटेंस है। Here are some questions for you to solve. Number 1 is underline the subordinate clause. इसमें क्या करना है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करना है। नंबर 2 इज सर्कल द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सर्कल करना है एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। These are the questions you have to solve in your notebook. That's all. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।